This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी भी साइट के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर कंसिडर करना है तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है जिसकी बेसिस पे हम एक अच्छा टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल जो है वो आपके लिए बना सकें। वो तमाम स्कोप जो हमने करना है, जो आपको करना पड़ेगा, किसी किस्म की अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो क्या होंगी, सेफ्टी के कोई कंसर्न्स हैं वो क्या होंगे, वो सारे के सारा हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप एक अच्छी प्रोडक्टिव कॉस्टिंग कर पाएँ अपने कस्टमर के लिए। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। हम लोग सिर्फ कंट्रोलर नहीं देते, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपके साइट को सक्सेसफुली चलाने के लिए ज़रूरी हैं और वो तमाम पैकेज जो कि हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं और अपनी कॉस्टिंग को बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें अभी उनको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि हमारी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि आप लोग हमसे वही काम करवाएं या हमसे वही चीज़ लें जो हम अच्छी दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक तार है, वो यहाँ से लेके वहाँ तक खींचनी है कम्युनिकेशन की, तो शायद वो वाली तार यकीनन आप हमसे बेहतर ख़रीद भी सकते हैं और अपने ही टेक्नीशियंस को लगा के वो तार पुल भी करवा सकते हैं। वो सब कुछ बताएंगे हम कि कौन सी चीज़ होनी है, कैसे होनी है, और हमारे प्रपोजल में बहुत डिटेल में लिखा हुआ होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे स्कोप में होंगी, हम आपको क्या देंगे, हम क्या सर्विसेज देंगे, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की, ताकि अंदाज़ा हो कि आप लोगों को कॉस्टिंग उसकी ओवरऑल आनी क्या है। प्लस डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इन्वर्टर्स की सिलेक्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हम उसको भी आपको पहले क्लियरली बताते हैं और उसके बाद ही कोई भी चीज़ टेकअप करते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं जो कुछ अभी आगे डिस्कस करने लगा हूँ, इसके लिए प्रॉपर एक गूगल फॉर्म बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हर साइट से रिलेटेड हमें जब भी इंक्वायरी भेजेंगे, हम डिटेल के अंदर आपको स्टडी भी करेंगे। हमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हम आपसे वो भी मांगेंगे, और जब तक हमें आपकी साइट क्लियर नहीं होगी हम टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल आपको सबमिट नहीं करवाएंगे। इसके अंदर जो एक जनरल सा एक होता है ना कि जी किसी किस्म की हिडन कॉस्ट ही होनी चाहिए। हमारी हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि जी कस्टमर को कभी ये फील ना हो कि भाई किसी किस्म की कोई हिडन कॉस्ट थी जिसको पहले से क्लियरली बताया नहीं गया था। और यही वजह है कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखे बगैर जो है ना किसी चीज़ के ऊपर कमिट नहीं करते, और जो कुछ हमने लिख दिया हम उसको ओन भी करते हैं कि हमने लिख के दिया कि हम अगर आपको ऐसे 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 चला के देंगे तो इसका मतलब है कि हमने जिम्मेदारी ली हुई है उस चीज़ की। तो खैर हमें जानना ये होता है कि जी आपने सोलर, जो ग्रिड टाइड सोलर आप लगा रहे हैं, वो कितने किलोवाट का आपने लगाने जा रहे हैं, लगा चुके हैं, आपका साइट का एवरेज लोड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लोड की, कि आपका लोड कितने एम्पेयर चलता है दोपहर के वक्त, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए, और रात को कितना चलता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो एवरेज लोड का जानना हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है जो कि अमूमन एम्पेयर्स में होता है। किलोवाट्स में भी अगर आप बता देंगे तो डेट इज़ गुड इनफ। आप लोग कौन सा इन्वर्टर ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप हुआवे, सॉलिड, सनग्रो, गुडवी, ग्रो वॉट, SMA, या कौन से ब्रांड को आप लगाना चाह रहे हैं, ताकि हम आपको कंफर्म कर सके कि उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है या उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं। आपकी साइट के ऊपर मैक्सिमम लोड कितना आता है एम्पेयर्स के अंदर, कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स लगाना चाह रहे हैं। आपका कोई ऐसा लोड तो नहीं है कि जिसको आप कहते हो कि जी ये हमारा एसेंशियल लोड है, ये हमारा नॉन एसेंशियल लोड है, या आपका कोई ऐसा लोड जिसको आप कहते हो कि जी ये हमारा एसेंशियल लोड है, ये नॉन एसेंशियल लोड है, कि अगर तो ग्रिड है तो हम लोग जो है ये वाला लोड जो है वो चला लेंगे, पर अगर ग्रिड नहीं है और हम जनरेटर चला रहे हैं तो सूरत में हम लोग ये वाला लोड नहीं चलाते। तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। प्लस अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग देते हैं। हम डायरेक्टली इन्वर्टर्स को भी पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल कर सकता है और क्लस्टर कंट्रोलर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है। अब क्लस्टर कंट्रोलर कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हुआवे है तो हुआवे एक डिवाइस अपनी देता है स्मार्ट लॉगर 3000 जो कि मल्टीपल इन्वर्टर्स को या इवन सिंगल इन्वर्टर को भी उसके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर फैसिलिटेट करता है, प्लस क्लाउड पे डाटा भी लेके जाता है। सनग्रो के केस में COM100 होगा, गुडवी के केस के अंदर SEC 1000 होगा, सॉलिस के केस में डाटा लॉगिंग बॉक्स होगा या EPM होगा,
आपका जो SMA है उसके केस में डाटा मैनेजर M होगा, ग्रोवॉट है तो उसके केस में शाइन मास्टर होगा। तकरीबन हर ब्रांड जो है वो अपना इस तरह का कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा होता है, तो आप हमें वो भी जानना जरूरी है। और आपका कोई ऐसा ब्रेकर जिसको आप कहें कि जी चाहे जनरेटर चल रहा है चाहे वापडा चल रहा है, ये एक ऐसा ब्रेकर है, हम इसको अगर कट ऑफ करते हैं तो हमारा पूरी साइट डेड हो जाती है, सारा लोड बंद हो जाता है। अगर ऐसा कोई ब्रेकर है वो भी हमें फैसिलिटेट करता है। ऑफ कोर्स आपकी कंपनी का नाम क्या है, किस मुल्क से हैं और किस शहर से हैं, हमें वो भी जानना ज़रूरी है। आपकी बस बार का साइज़ क्या है, जनरेटर का आपकी बस बार या वायर का साइज़ क्या है, ग्रिड का, आपका जो है केबल डिस्टेंस है चेंज ओवर पैनल से आपके इन्वर्टर नंबर 1 और इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 2, इन्वर्टर 2 से इन्वर्टर नंबर N तक, वो जो डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन की तारें जो डली हैं वो भी जानना ज़रूरी हैं। अगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम रिकमेंड खुद से करते हैं कि आप किस अल्टरनेटिव अप्रोच पे जा सकते हैं या उसके लिए बेहतर प्रिपेयर हुआ जा सकता है। आपकी साइट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, इंपोर्टेड हैं या लोकल यानी कि कोई भी गाड़ियों के इंजन के बने हुए हैं, डीजल जनरेटर्स कितने हैं, गैस जनरेटर्स कितने हैं, अगर मल्टीपल जनरेटर्स हैं तो क्या आपस में पैरेलल हैं यानी कि आपस में सिंक होके आपस में मिलके सारा लोड उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। बस कपलर्स अगर आपकी साइट पे लगे हुए हैं LTs के बीच में, HT के बीच में, वो भी जानना जरूरी है। और इन द एंड सारी चीज की जो कंप्लीट पिक्चर मिलती है वो हमें सिंगल लाइन ड्राइंग से मिलती है, एक बेसिक सी ड्राइंग जो हमें ये बताती है कि आपके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे हुकअप हुए हैं और उनके बीच में ब्रेकर्स कैसे लगे हुए हैं। उसकी बेसिस पे हम आपको ज़्यादा बेहतर रिकमेंड कर पाते हैं कि जी अच्छा, अगर आपने अपने ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स के लिए जो फेज के रेफरेंस उठाने हैं वो, या जिसको आप पॉइंट ऑफ इंजेक्शन कहते हैं, वो आप क्या रख सकते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक PV जेनसेट कंट्रोलर जो कि मेगावाट वाली साइट पे शायद आपको सस्ता पड़ जाए, पर सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स की वजह से शायद सिर्फ एक 100 किलोवाट की साइट पे ज़्यादा महंगा पड़ जाए। तो इसके अंदर एक रीजनेबल लेवल ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है और हम ये सारा हेडेक अपने सर पे लेते हैं ताकि आपके और आपके कस्टमर के लिए एक अच्छी ऑफरिंग बन पाए और किसी को ऐसा ना फील हो कि जी हमसे कुछ छुप गया था या हमें कुछ बताया नहीं गया था। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको PV माइक्रोग्रिड डिजाइन से रिलेटेड, PV जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी PK PV जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज PV जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम PV स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो PV स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ,
क्या हुआ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।